स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह बिल्कुल ही सच है कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा को केवल इस ब्रह्म, इस रमे राम के अलावा किसी और की पूजा, इबादत, भक्ति नहीं करनी चाहिए। और ये बात केवल ये निरंकारी सद्गुरु ही नहीं कहते, बल्कि और भी तमाम संत महात्माओं ने और धार्मिक ग्रंथों से यही आवाज़ आई है। रविदास जी कहते हैं, हर सा हीरा छाड़ कर करे आन से आस, ते नर दोजख जाएंगे सच भाके रविदास। कबीर साहब कहते हैं, राम प्यारा छाड़ कर करे आन से आस, बेश्या केरा पुत्र सो ना जाने निज बाप। और नानक देव जी महाराज कहते हैं, इक्को सिमरो नानका जो जलथल रहा समाए, दूजे का ही सिमरिए जो जन्मे और मर जाए। ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें मंत्र में साक्षात ब्रह्म की आवाज आई है। उनकी वाणी है, अहमदा ग्रहणते पूर्वम वैश्वम ब्रह्म करणमम महम्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य चोदिता अयज्वन है साक्षी विश्विम्बरे। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा, और मुझको यह वेद यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता, और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। यजुर्वेद के तो एक मंत्र में देवता स्वयं मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, सृष्टि के कण कण में समाये हुए एकमात्र परमात्मा की भक्ति जैसे हम करते हैं वैसे तुम भी करो। देखिए मंत्र, हिरण्यगर्भ संवृताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, सैदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मे देवाय हविषा विधेम। अर्थ देखिए, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और रहेगा। वह पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। तो देखा आपने, जिनकी मूर्तियां बनाकर, जिनके कैलेंडर बनाकर तमाम प्रकार से उनके सामने हाथ जोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं तमाम लोग, वे देवी देवता स्वयं मना कर रहे हैं मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, हमारी नहीं, तुम उनकी पूजा आराधना करो जिनकी हम करते हैं। और इस्लाम में कलमाए शहादत में तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि सिवाय खुदा के और कोई माबूद नहीं है लायक इबादत के। और इसीलिए एक ब्रह्मज्ञानी संत जिसने इस हकीकत को, अपने आप को, अपने निज रूप को जान लिया होता है, वो इस ब्रह्म के अलावा, इस निराकार ब्रह्म के अलावा किसी भी अन्य देवी देवता को न पूजता है, न जानता है, न मानता है। परंतु कदाचित इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वो किसी अन्य शक्ति का अपमान करे। दरअसल दास की नज़र में एक ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब है पहले से कहीं ज़्यादा विनम्र हो जाना, पहले से कहीं ज़्यादा सहनशील हो जाना, समस्त जड़ चेतन जीव जंतुओं को एक ही नज़र से देखना, क्योंकि समदृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखना। समदृष्टि सद्गुरु कियो मेरा परम विकार, जहाँ देखूं तहाँ एक ही साहिब का दीदार। ब्रह्मज्ञानी संत किसी का भी अपमान नहीं करता, सबका सम्मान करता है, सबको एक ही नज़र से देखता है। और दास आपके चरणों में ये विनती रखे कि ये वीडियो बनाने की आवश्यकता दास को क्यों पड़ी। एक है महात्मा जसबीर कुमार, अभी पीछे जो वीडियो दास ने अपलोड किया था
उसके कमेंट में जाकर आप उनका कमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ भी दास ने उनका स्क्रीनशॉट आपके सामने पेश किया है, आप इसे पढ़िएगा। इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं कि कोई व्यक्ति ये नहीं जिनका इसमें जिक्र किया गया है, इसके अतिरिक्त वो तमाम महात्मा ऐसे हो सकते हैं जो देवी देवताओं की तस्वीरों को फाड़ दिया करते हैं, उन्हें जला दिया करते हैं, या किसी भी तरह से उन्हें अपने घर से हटा दिया करते हैं। तो यहाँ दास आपके चरणों में ये विनती रखना चाहेगा कि आप यदि किसी देवी देवता की तस्वीर को या मूर्ति को तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं या फेंक रहे हैं किसी गलत जगह, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब किसी चीज को हटाया जाता है तो फिर उसका विसर्जन किया जाता है, निराकार से अरदास की जाती है, प्रार्थना की जाती है, फिर उस देवी देवता की तस्वीर को या उसकी मूर्ति को या कोई और सामान हो तो उसका विसर्जन करना पड़ता है। ऐसा करने से ना वो देवी देवता रुष्ट होते हैं और ना ही ये निरंकार नाराज होते हैं। बख्शिश करो, कृपा करो। ये जो ऊपरी साये का जिक्र यहाँ पर किया गया है और तमाम चीजें आपने देखी हैं, ये एक निरंकारी, एक ब्रह्मज्ञानी भक्त पर तब इनका असर होना शुरू होता है जब निराकार से, इस निराकार से उस ब्रह्मज्ञानी महात्मा की दूरी बढ़ जाती है किसी न किसी तरह से। हमें यह बात अच्छी तरह से याद रखनी होगी कि ब्रह्मज्ञानी होने का कदाचित यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी देवी देवता की मूर्ति का अपमान करें, उनकी तस्वीर को फाड़ कर फेंक दें। जरा विचार करें, जरा सोचें, हमारे दादा या हमारे पापा अगर इस दुनिया में नहीं है और उनकी तस्वीर हमने कहीं दीवार पर अपने घर में फ्रेम करके लगाई हुई है और कोई व्यक्ति आकर के उनकी तस्वीर को फाड़ दे, बुरा कहे, उल्टा सीधा बोले, तो क्या ये हमें पसंद आएगा? मैं तो ऐसा समझता हूं कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जब हम अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की दीवार पर लगी हुई तस्वीर को, उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो किसी देवी देवता की तस्वीर को फाड़ना, उसका अपमान करना, ये निरंकार कैसे स्वीकार कर सकता है? इसे कैसे अच्छा लग सकता है? और मेरी जहाँ तक निजी बात है, मैं तो ये बात कहता हूँ कि भले ही हम निरंकारी हैं, लेकिन देवी देवताओं से तो बड़े नहीं हो गए, देवी देवताओं जैसे तो हम नहीं बन गए। अभी तो हम अपने कर्म भी नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कैसे हम किसी देवी देवता की तस्वीर का अनादर कर सकते हैं? हाँ, उसे हटाना है, हटाइए, उसकी पूजा मत करिए, उसकी आराधना मत करिए, उससे प्रार्थना मत करिए, उसका विसर्जन कर दीजिए। सम्मान के साथ में पूजिए, मानिए और ध्याइए, प्रार्थना कीजिए केवल और केवल इस निराकार को। हर ब्रह्मज्ञानी को इस दृष्टि से देखें कि वो निराकार का ही रूप है। स्वयं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने ये बात कही थी कि ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब, निरंकारी होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकते, चर्च गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते। जा सकते हैं, परंतु याद रहे, जब भी जाएं मरीज बन के नहीं जाना। जाओ तो डॉक्टर बन करके जाओ। मरीज बन करके जाओगे तो इलाज मिलेगा और आपको वो परहेज, वो इलाज करना ही पड़ेगा। परंतु यदि आप डॉक्टर ही बन करके जाओगे तो वहाँ भी आप केवल और केवल इस निराकार को ही देखोगे। मुझे भी अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता के मंदिर में, किसी और धार्मिक स्थान पर, या कोई और परिचित या रिश्तेदार कोई कथा कीर्तन कराते हैं या किसी और धार्मिक उत्सव का आयोजन करते हैं, तो वहाँ जाना पड़ता है। परंतु जब मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो वो जो मंदिर जिस भी देवी देवता का है, या वो उत्सव जहाँ भी जिस देवी देवता के नाम पर कराया जा रहा है, वहाँ पहुँचकर मैं उस देवी देवता को धनरंकार जी कहता ही हूँ। परंतु वहाँ पहुँचकर ना तो कभी मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ, ना कभी दीपक जलाता हूँ, ना ही उनसे प्रार्थना करता हूँ किसी तरह की। बस उनका सम्मान कर देता हूँ, उनका अभिवादन कर देता हूँ। और हमें ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि वो जो देवी देवता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है और मैं ये मानता भी हूँ कि वो मुझसे तो बड़े ही हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, भले ही मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, किंतु मैं सोचता हूँ कि जब हम वहाँ जा रहे हैं तो उन्हें धन निरंकार करनी ही चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है और मैं इसे अक्सर अपनाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भले ही हम
निरंकारी बन गए हैं, परंतु उनसे तो ऊंचे नहीं हैं, उनसे तो बड़े नहीं हैं। उन्होंने तो बहुत तपस्या करने के उपरांत, बहुत धार्मिक क्रियाकलाप करने के बाद, बहुत सारे दान करने के बाद, पुण्य करने के बाद उस देव योनि को प्राप्त किया। भले ही मैं उस देव योनि को प्राप्त ना करके सीधे निरंकार में जाकर के विलीन हो जाऊंगा, यह तो एक अलग बात है, परंतु मेरा मानना है कि मैं तो उनसे छोटा ही हूं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यदि हम अपने आप को छोटा मानकर उनके दर पर पहुंचकर भले ही किसी कारण से जाएं, हम उन्हें धन्यंकार करते हैं, तो वो खुश होते हैं और ये निरंकार भी जरूर खुश होता होगा, क्योंकि आखिर वे हों या हम हों, हम बच्चे तो इसी के हैं। और जब हम उन्हें धन्यंकार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित ही वो हमारी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते होंगे। इस निरंकार की तरह हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते होंगे। शायद इसीलिए कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, क्योंकि निरंकार हैं सबसे बड़े, और जिसकी मदद ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारे देवी देवता, सारी प्रकृति भी उसके साथ हो जाती है। क्या जल, क्या अग्नि, क्या वायु, क्या आकाश, क्या पृथ्वी तत्व हर समय उस ब्रह्मज्ञानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके साथ परमेश्वर है जिसने हमें भी बनाया है। ठीक इसी तरह से जैसे आप प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और प्रधानमंत्री आपको देखकर खुश होते हैं और आपका हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं, तो चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई गृह मंत्री हो, प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, वो उसी समय आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और करता है, क्योंकि वो देखता है ना कि ये तो प्रधानमंत्री का परिचित है, प्रधानमंत्री का खास है, प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है, तो वो सारे का सारा अमला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये सारे देवी, ये सारे देवता, ये जो दूसरी परमात्मा की ही बनाई हुई शक्तियां हैं, ये सारी की सारी उस ब्रह्मज्ञानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसीलिए वो लाइन जो अभी आपने सुनी कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये होता तभी है जब आप उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। शायद दास के हृदय के उद्गार आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यह कि किसी भी देवी देवता का, किसी भी शुद्ध पुरुष का अपमान नहीं करना है, उनकी मूर्तियां, उनकी तस्वीरों को फाड़ना तोड़ना नहीं है, बल्कि पूर्ण आदर सत्कार के साथ आप उनका विसर्जन कर दीजिए। और हाँ, यदि किसी मंदिर में किसी देवी देवता के स्थान पर आपको जाने का मौका मिलता है, तो ईश्वर की तरह हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि जैसे आप ईश्वर के साथ इन निरंकार के सामने हाथ जोड़ते हैं। ना पूजा करने की आवश्यकता है, ना प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ना धूप दीप नैवेद्य जलाने की आवश्यकता है। बस पूर्ण आदर सत्कार के साथ उन्हें धन्यंकार कर दीजिए। तो और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सभी से इजाजत चाहेगा। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यंकार।